हेलो गाइस, वेलकम टू दिशा पब्लिकेशन। और आज की रणनीति की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक में भर भर के वैकेंसीज आई हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी की वैकेंसीज जा चुकी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इन्होंने एग्जाम दिया है, अगर नहीं क्वालिफाई किया तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छे चांसेस हैं बैंक्स में जॉब के लिए। जैसे कि अभी लास्ट मंथ आईबीपीएस पीओ की वैकेंसीज आई थी और अभी इस बार इस मंथ में 2 बड़ी वैकेंसीज आई हैं, एसबीआई पीओ की और साथ में नाबार्ड की भी, डेवलपमेंट असिस्टेंट नाबार्ड। बिल्कुल। तो गाइज ये 2 बड़ी वैकेंसीज आई हैं बैंक्स में। करीब 1800 की नौकरियां आज की डेट में फिर से बैंक में हैं। तो जिसका भी पिछले एग्जाम्स में, जैसे चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, पीओ हो, उन एग्जाम्स में नहीं क्लियर हो पाया तो अभी भी एक बहुत सुनहरा मौका है आपको बैंक की जॉब्स में नौकरी पाने का। तो ये 2 वैकेंसी बड़ी वैकेंसीज हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कितनी सीट्स हैं और क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और कैसे आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सोनू, जरा इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ की। तो आपको पता है कि एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 1673 है, जिसमें कि आपको 1600 वैकेंसी है रेगुलर, बाकी 73 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है जो कि ऐड की गई है। तो टोटल आपको मतलब 1650 वैकेंसी आपको एसबीआई पीओ में देखने को मिल रहा है। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 22 तारीख से ही, जो कि आपका 12 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो सभी लोग टाइम से अभी ही फॉर्म फिलअप करते, लास्ट पे ना करें, ताकि मतलब कोई भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म फिलअप में जल्दीबाजी करते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो वो नहीं करना है। कई बार पेमेंट गेट में भी इश्यूज आते हैं, तो पेमेंट में भी इशू आता है। तो कई बार अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट के लिए रुके होते हैं, उनका फॉर्म भी नहीं फिल हो पाता और उनके हाथ से एक बहुत अच्छा मौका निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आप श्योर कर लें। बाकी आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, वो दिसंबर में होगा। 17, 18, 19 एंड 20 ऑफ दिसंबर। ठीक है, 4 डेट है। इसमें आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जो मेंस का एग्जामिनेशन है एसबीआई पीओ का, वो अभी डेट नहीं दिया गया है, लेकिन आपका ये जनवरी के एंड में या फेब फर्स्ट वीक में आपका ये हो जाएगा और मार्च तक आपको फाइनल रिजल्ट मेरिट निकल के जो है वो आपके पास लेटर भी आ जाएगा। तो ये एसबीआई पीओ की बात हो गई। अब बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड में डेवलपमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी जो आई हुई है, 2 फेज में एग्जाम होना है। फेज 1 जो कि प्रीलिम्स की तरह होता है, आपको सही पता है बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आनी है। और उसके अलावा जो फेज 2 है आपका, उसमें 4 सेक्शन आएंगे और एक कंप्यूटर भी आता है उसमें। ठीक है गाइस, तो ये था इसका मेंस का। इसकी भी डेट्स आ चुकी हैं और इनफैक्ट एग्जाम की जो डेट है इसकी 9 नवंबर है फेज 1 की। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाओ। आपके लिए आपको किसी भी एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम को लेके नहीं चलना है। एक सेम सिलेबस है, पैटर्न है, तो उसको ही फॉलो करते अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करते जाएं। क्योंकि दोनों ही बैंक्स में, दोनों ही जॉब्स में सेम एक सिलेबस भी होगा, पैटर्न भी होगा, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है उस चीज में। बिल्कुल। और जो मतलब लास्ट डेट है एप्लीकेशन की नाबार्ड वाली वैकेंसी की, वो है आपका 10 अक्टूबर। तो उससे पहले ही आप फिल कर लें। और वैकेंसी जो है वो 177 वैकेंसीज नाबार्ड में आई गई है, वो डेवलपमेंट असिस्टेंट की। और बाकी इसमें एक्चुअली इसमें 2 चीज है, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट है और एक डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी करके है। तो दोनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। जो नॉर्मल डेवलपमेंट असिस्टेंट का है वो, उसमें आपका 50% ग्रेजुएट है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, तो सही है वो। बाकी अगर आप हिंदी वाले में से हैं तो आपका एक सब्जेक्ट हिंदी भी होना कंपलसरी है ग्रेजुएशन के साथ में। तो वो चीजें आप लोग देख लीजिएगा। बाकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो वहां पे डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 21 साल से लेके 35 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और एसबीआई पीओ वाले में भी एज 21 से 30 तक है। हाँ, यही सेम ही है, लगभग ऑलमोस्ट सेम है। बिल्कुल। तो गाइस, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सोनू पैटर्न की। कि क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या होगा, आप जरा बता बच्चों को। जैसे कि पता है कि मतलब अगर हम सिमिलर पैटर्न की बात करें, यहाँ पे एसबीआई पीओ एंड नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दोनों ही जगह आपके 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिसमें कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आएंगे। थोड़ा सा वेरिएशन ये है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये वेरी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एसबीआई पीओ की, जिसमें कि आपके 3 सेक्शन है, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चंस, क्वांट एंड रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस ईच है, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके टोटल रहेंगे, जिसमें कि 100 मार्क्स भी रहेंगे और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। लेकिन यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग भी दिया गया है 20 मिनट्स ईच, यानी कि 20 मिनट क्वांट के लिए, 20 मिनट रीजनिंग के लिए
और 20 मिनट इंग्लिश के लिए। तो ये तो SBI PO की हो गई। अब मैं चाहूंगा सर आप बता दें एक बार नाबार्ड की। हाँ। तो नाबार्ड में भी जैसा कि SBI में आपने देखा कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है, इसमें भी सेम आता है, बस डिफरेंस होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। यहाँ पे इंग्लिश में आपके जैसे बैंक में 30 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। वही जो 35 क्वेश्चन रीजनिंग और क्वांट के, वहां से 5 क्वेश्चन निकल के इंग्लिश में चले गए, बाकी रीजनिंग और क्वांट में 30 हो जाते हैं। दैट मीन्स कि टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ भी है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस का डिफरेंस है। ठीक है गाइस, तो ये था। दोनों ही जगह नेगेटिव भी है, 1/4 का नेगेटिव दोनों ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम मोटा मोटी सिलेबस की बात करें आपको, तो लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो दोनों एग्जाम से कवर होते हैं। देखिए रीजनिंग में आपको पता है कि जो बैंक का एग्जामिनेशन में इसमें कुछ जो है 6-7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको क्वेश्चंस जो हैं जिससे कि ज्यादा आता है, यानी कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपके कवर किए जाते हैं। तो एक बार मैं उस टॉपिक का नाम आप लोगों को बता दूं। लॉजिकल रीजनिंग में बैंक के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जिसमें कि 20-22 क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं। यानी कि अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20-22 क्वेश्चन आपके SBI PO की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो उसमें आपके 20-22 पजल से ही रहेंगे। वहीं पे अगर हम नाबार्ड की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन है आपके, राइट। 35 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है आपके रीजनिंग में, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में है। तो आप ये समझ के चलिए कि 15 से 17 क्वेश्चन जो है आपका सिटिंग एंड पजल कवर करेगा, यानी कि 3 तो रहेंगे, 3 लॉट आपके क्वेश्चंस के रहेंगे सेटिंग एंड पजल के। ठीक है, उसके बाद इनइक्वालिटीज का पोर्शन होता है हमारे पास, ब्लड रिलेशन होता है हमारे पास, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, सिलोजिज्म है, ठीक है, ब्लड रिलेशन है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हाँ, एक चीज और है कि SBI का जो PO का लेवल एग्जाम है उसमें आपके इनपुट आउटपुट भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो मेंस का है। लेकिन SBI PO प्रीलिम्स थोड़ा सा लेवल अपना एक सही रखता है, तो इसमें आपको इनपुट आउटपुट के बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन हाँ देखने के जरूर मिलेगा। तो ये एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हो गया, जो कि आपके दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे टॉपिक्स तो आप लोग जरूर पढ़ें। तो गाइस, जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस इन एग्जाम्स का, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बैंक में SBI में 35 क्वेश्चंस और नाबार्ड में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली आपको अर्थमेटिक से बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर रिलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, और परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये 2-4 जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये थोड़े अलग से आते हैं। अदरवाइज जो आपका बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो आपके अर्थमेटिक के होते हैं। और अर्थमेटिक के लिए आपको सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, इन 2-3 टॉपिक्स को आपको कमांड करना है। उसके उस यूज के उस टॉपिक के यूज से आप दूसरे और टॉपिक्स को बहुत इजीली कवर कर लेते हो। ठीक है गाइस, तो ये था क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इनको आप नहीं मिस कर सकते हो अगर आपको ये एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं तो। अब हम बात करते हैं सोनू इंग्लिश की, क्योंकि ये इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों सब्जेक्ट्स में एक में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं नाबार्ड में, और SBI में आपके कम से कम 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब अगर नाबार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिल रहा है। 40 क्वेश्चन मैटर करते हैं, 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, और SBI PO में 30 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। तो अगर हम टॉपिक्स की बात करें कि कौन कौन टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपके इंग्लिश के सेक्शन में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। दोनों ही एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, जिसके ऊपर एक पैसेज दिया होगा और उसी से आपको करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी में आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी कवर किया जाएगा। और ज्यादातर आप लोग ट्राई करो कि ये जो पैसेजेस होंगे वो आपके न्यूज़पेपर जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, या फिर द हिंदू है, उसके जो आर्टिकल्स हैं इकोनॉमिक या बैंकिंग या फाइनेंस पे बेस्ड, खास करके उनसे तो जरूर आ सकते हैं। तो उन टॉपिक्स कभी भी, जैसे रेगुलर तो ये टॉपिक्स आते नहीं है, बट जिस दिन भी न्यूज में इस तरह के टॉपिक्स आ रखे हैं आर्टिकल्स वगैरह में, उनको जरूर पढ़ें। उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उसके अलावा कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, उसके बाद पैराजम्बल हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, कुछ वोकैब के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। इधर 30 क्वेश्चन SBI में और 40 क्वेश्चन आपके होंगे नाबार्ड वाले में। हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए, यानी कि जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स अगर 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया SBI PO में, तो हो सकता है वो 5 से 7 क्वेश्चन आपके नाबार्ड में हो जाए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा, बाकी टॉपिक्स आपके लगभग यही रहेंगे।
ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपके प्रीलिम्स का जो मेन प्रीलिम्स कह लो या फेज 1 कह लो, इनकी जो बेसिक टॉपिक्स हैं, सिलेबस है, वो यही है, एग्जाम पैटर्न आपको पता है। तो गाइज एसबीआई आप सभी को पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत प्रेस्टिजियस बैंक है और इसकी जॉब के लिए बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप भी अभी से इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए और कोई भी सपोर्ट और हेल्प चाहिए तो हम ज़रूर बताएंगे। सोनू, एक बार हम बात कर लेते हैं यार, जब भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं और सिलेक्शन नहीं होता। उनके लिए कुछ स्टडी मटेरियल्स बता दो जो इजी हो और जिनसे वो अगर 2-3 महीने का भी टाइम है ना, उसमें वो उसको कवर कर ले। जैसे कि हम लोग खुद ने बनाया है जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, या कंप्लीट गाइड जो हमने बनाया है एसबीआई पीओ के लिए, हमारा एक गाइड बना हुआ है तो आप ये चीजें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस सेट बना हुआ है, जितने भी प्रैक्टिस सेट उसमें दिए गए हैं, वो एक्यूरेट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मतलब ये आदत होता है कि ठीक है हम बुक से सॉल्व करें, वो ऑनलाइन सॉल्व नहीं करते, बहुत कम करते हैं। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि ऑनलाइन ज्यादा आप लोग करें ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको वो चीज लगता है कि हाँ ठीक है ऑफलाइन में मैं ज्यादा सॉल्व करता हूं, ज्यादा समझता हूं, सॉल्यूशंस को पढ़ता हूं, तो उसके लिए बेहतर बुक हमने बना रखा है। आप हमारे वेबसाइट पे देख सकते हैं, एसबीआई पीओ के लिए प्रैक्टिस सेट भी है और गाइड भी है और नबार्ड के लिए भी है। बिल्कुल। तो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी जैसे एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं है और कॉन्सेप्ट्स और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आपको इतना सारा सिलेबस अलग अलग बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एसबीआई की गाइड और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पेपर्स। जो भी स्टूडेंट है जो बहुत ज्यादा अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं थ्योरीज को, उनके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल या सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि वो सॉल्व पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करें, ताकि उनको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यार किस तरह का पैटर्न होता है, रियल एग्जाम टाइम की फीलिंग आ जाती है। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में वोकैब के क्वेश्चन है या एरर डिटेक्शन के रिपीट होते रहते हैं, किस तरह के पूछे गए हैं, मतलब क्या टॉपिक के ऊपर पैसेज आया पिछले 2-3 साल में, वो भी आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। आप खुद देखोगे कि जब आप 10-12 साल के पेपर इसमें जो इंक्लूडेड है, जब उनको आप सॉल्व करते हो तो खुद देखते हो कि यार एक पैटर्न चल रहा है। हाँ। बिल्कुल उस सेम पैटर्न पे आगे बढ़े तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है प्रिपरेशन। अदरवाइज बिना कुछ सॉल्व पेपर देखे, बिना एनालिसिस किए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो समझो आप आंख बंद करके प्रिपरेशन का आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपका स्टेटस क्या है, आप कहां तक आपका लेवल इंप्रूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, और आप एग्जैक्टली एग्जाम डायरेक्शन में काम कर भी रहे हो या नहीं। एग्जैक्टली। और हार्ड वर्क तो सभी बच्चे कर रहे हैं आजकल, जितने भी अगर लैक्स ऑफ स्टूडेंट अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, एग्जामिनेशन बैठ रहे हैं, तो सभी एक हार्ड वर्क करके आते हैं। लेकिन वहां पे जो स्मार्ट वर्क करके आते हैं, यानी कि जो एनालाइज कर लिए प्रीवियस पेपर्स को, पैटर्न को एनालाइज कर ले कि हाँ पिछले 2-3 साल में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है और मैं जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ अपने घर में बैठ के, वो उसी पैटर्न के ऊपर कर रहा हूँ, चाहे मैं बुक से कर रहा हूँ, चाहे ऑनलाइन टेस्ट पैकेज से कर रहा हूँ, तो वो एक स्मार्ट तरीका है आपका प्रिपेयर करने का, तो वो जरूर करें आप लोग। बिल्कुल। और स्क्रीन पे भी आपको वो बुक्स दिख जाएंगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो और सिलेक्शन पाना चाहते हो तो जरूर इन बुक्स को फॉलो करें और 2 महीने कंटिन्यूअसली इसको प्रिपरेशन अपना टाइम दे, आपको सिलेक्शन जरूर होगा आपका। ठीक है गाइस, तो ये आज की वीडियोस में हमारे लिए इतना ही। सोनू, और कुछ हम बताना चाहते हो बच्चों को? मेंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जो एसबीआई पीओ मेंस है और जो नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का मेंस होगा उसके बारे में बताएंगे, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी है और इधर एसबीआई पीओ में भी। तो ये चीजें आप एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि डिस्क्रिप्टिव को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और सोनू, एक बात और बता दूं कि जैसे अभी भी बैंक के वैकेंसीज खत्म नहीं हुई हैं, जो स्टूडेंट पर्टिकुलर ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे एक आईटी प्रोफेशनल की बैंक की वैकेंसीज आएगी तो वो उनका भी वेट करें और प्रिपरेशन, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम तो वही होगा। जैसे कि आपका जो पीओ और क्लर्क का एग्जाम है वो लगभग आपका दिसंबर तक हो जाएगा। बिल्कुल। एसओ की वैकेंसी मतलब आप बिल्कुल शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो प्रीलिम्स का एग्जाम उसका भी सेम रहेगा। तो आप अभी से जो स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन वगैरह में बीटेक या एमसीए बीसीए किया हुआ है, उनके लिए अभी भी अच्छा मौका है। और दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो जो स्पेशलाइज्ड बच्चे हैं जिन्होंने ऐसा कोर्स किया हुआ, उनके लिए अभी भी एक बहुत अच्छा चांस आने वाला है। बिल्कुल। तीन मौके अभी आपके सामने हैं, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और इस नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रीलिम्स। 3 पेपर हैं, 3 एग्जाम हैं, तीनों अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है। तो बस आप लोग लग जाइए आप। बिल्कुल। तो ठीक है गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।